नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंदर अगला चैप्टर एनालॉजी स्टार्ट करेंगे और जिसका हिंदी के अंदर मतलब होता है सादृश्यता। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों एनालॉजी। और एनालॉजी का मतलब सादृश्यता का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है वो मतलब देखो। पहले एनालॉजी एडिंग डाल लेना सभी बच्चे। सबसे पहले तो एनालॉजी, ठीक है, ANALOGY, ठीक है, एनालॉजी। और एनालॉजी को हिंदी के अंदर हम बोलते हैं सादृश्यता। ठीक है, तो सादृश्यता इसके अंदर से ना बच्चों हर बार क्वेश्चन बनते हैं सादृश्यता के अंदर। सादृश्यता, तो सादृश्यता का मतलब क्या होता है? एनालॉजी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? सादृश्यता का मतलब होता है समानता। ठीक है, सादृश्यता का मतलब होता है बच्चों समानता। मतलब इंग्लिश में बोलेंगे आपका सिमिलरिटी बच्चों। सिमिलरिटी इसका मतलब होता है एनालॉजी सादृश्यता का जो मतलब होता है यहाँ पे वो होता है सिमिलरिटी। ठीक है, तो सिमिलरिटी हमें देखनी होती है। इसके अपोजिट रीजनिंग के अंदर एक चैप्टर आता है, यहाँ पे सिमिलरिटी देखनी है। एक चैप्टर आता है आपका थोड़ा सा अलग देखना, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्गीकरण के नाम से एक चैप्टर आता है यहाँ पे रीजनिंग में। तो वो चैप्टर एक अलग है और वो चैप्टर इस चैप्टर का बिल्कुल ही अपोजिट है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हमने सिर्फ अपोजिट नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिमिलरिटी पढ़नी है, सिर्फ सादृश्यता के बारे में देखेंगे। और एनालॉजी जो होती है ना वो 3 प्रकार की होती है बच्चों। सबसे पहले कौन कौन सी? सबसे पहले होती है हमारे पास में नंबर की एनालॉजी। ठीक है, कोई भी नंबर आ जाएंगे हमारे पास में 2, 4, 6 ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद में नंबर के बाद में जो आती है हमारे पास में वो आती है फिर शब्द की या कोई भी लेटर की आपकी एनालॉजी बनती है बच्चों। और फिर जो तीसरे प्रकार की जो एनालॉजी आती है वो आती है हमारे पास में अल्फ़ाबेट की, आपकी ABCD से। ठीक है, अल्फ़ाबेट जितने भी आपके वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उसके ABCD से। ठीक है, तो 3 प्रकार की आपकी एनालॉजी होती है। इस आपके क्लास के अंदर आज हम सिर्फ और सिर्फ नंबर एनालॉजी पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, हमने सिर्फ क्या पढ़नी है? नंबर एनालॉजी पढ़ेंगे। शब्द के लिए अलग से पार्ट बनाएंगे और आपकी अल्फ़ाबेट एनालॉजी है उसके लिए अलग से पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ नंबर एनालॉजी के ऊपर हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन करेंगे बच्चों। इसके ऊपर क्या है? नंबर एनालॉजी के ऊपर क्वेश्चन देखो आप। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 9, फिर है हमारे पास में 25 एंड फिर है हमारे पास में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ठीक है, हमें ये बताना है और इसी को बोलते हैं ये है एनालॉजी का क्वेश्चन। हमारे पास में नंबर की एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे ये जो सिंबल होता है बच्चों आपको पता है ये सिंबल रेशो का सिंबल होता है। ठीक है, अनुपात जिसको हिंदी के अंदर हम बोलते हैं। ये जो 2 सिंबल है ये आपके प्रपोर्शन के सिंबल होते हैं, हिंदी के अंदर हम बोलते हैं समानुपात। ठीक है, फिर वही रेशो आ गया और हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ आपको, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मुझे आंसर बताना है इसका। फर्स्ट ऑप्शन, और फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में 49, फर्स्ट ऑप्शन 49। दूसरा ऑप्शन बच्चों सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में 125, 126। और सी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास में 36 और डी ऑप्शन है हमारे पास में 51। ठीक है, और एक ऑप्शन और लिख लो बच्चों, लास्ट ऑप्शन ई ऑप्शन लिख लो, क्योंकि बैंक के अंदर ना कई बार आजकल 5 ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और लिख रहा हूँ मैं 30। ठीक है, 30। तो 5 ऑप्शन है यहाँ पे और 5 ऑप्शन के अंदर से हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपने करना क्या होता है बच्चों? कॉन्सेप्ट क्या हो? कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ये देखना होता है हमें भाई इस नंबर से ये नंबर बना है, हमें नहीं पता किस तरीके से बना है। जो भी तरीका लगा हो उसी तरीके से फिर हमें क्या बनाना है? ये आगे वाला नंबर बनाना है। ठीक है, 9 4 से बना है, 4 से जब 9 बने हमारे पास में जिस भी तरीके से उसी तरीके से फिर 25 से अगला नंबर हमें बनाना है। ठीक है, वही तरीका होना चाहिए। तरीका वही होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सादृश्यता, मतलब समानता, सिमिलरिटी। ठीक है, सिमिलरिटी का मतलब समझ गए आप भाई। यहाँ पे जो तरीका लगा है ना वही तरीका आगे लगना चाहिए, इसका मतलब होता है सिमिलरिटी, समानता। ठीक है, तो यहाँ पे अब आंसर ऑप्शन 5 हमारे पास में। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 30 आंसर है, कुछ बच्चे बोलते सर 51 भी है, 36 भी है, 126 भी है और 49 भी है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन लिख रखे हैं ना बच्चों मैंने, और वो ऑप्शन ऐसे लिख रखे कि यहाँ पे 500 के 500 ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अपने अपने तरीके से। कैसे? यहाँ पे अगर आप 30 देखो ना 30 आंसर बनता है। और 30 कैसे आंसर बनते हैं? अगर 4 के अंदर 5 जोड़ा जाए तो 9 आता है। ठीक है, अगर 4 के अंदर 5 जोड़ दें हम, 30 आंसर कैसे आए बच्चों? अगर यहाँ पे 4 के अंदर 5 जोड़े तो 9 आता है। इसी प्रकार 25 के अंदर 5 जोड़े हम तो हमारे पास में आंसर कितना आता है? फिर
30 आता है हमारे पास, ठीक है। किसके आधार पर बच्चों? प्लस के आधार पर, ठीक है। उसके बाद में 51 के आंसर आते हैं, 51 भी आंसर आता है यहाँ पे, 49 भी आते हैं, सभी देख लेते हैं एक बार सीक्वेंस में। पहले 49 से स्टार्ट करो। 49 आंसर कैसे आए बच्चों? 49 बच्चों इस बेस पे आंसर आता है यहाँ पे भाई, ये 2 का स्क्वायर है, 4 हमारे पास में क्या है? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। उसके बाद में 9 3 का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद में 25 5 का स्क्वायर है, और उसके बाद में फिर क्या करना पड़ेगा? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और फिर हमारे पास में क्या? 7 का स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 49। तो उस हिसाब से कितना है? 49, ठीक है। आप ये मत बोलना सर 6 का स्क्वायर, अगर 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 बनेगा, फिर इस हिसाब से बनेगा, ठीक है। 36 भी आंसर है, वो स्क्वायर के हिसाब से है, बट यहाँ पे स्क्वायर के हिसाब से नहीं है बच्चों, ये आपका प्राइम नंबर के हिसाब से आंसर है, ठीक है। प्राइम नंबर, क्योंकि ना 2 और 3 5 और 7 एक प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग आंसर आया है इसका, और प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग आंसर क्या आया है? 49 आंसर आएगा, ठीक है। 126 आंसर भी बनता है बच्चों इसका, 126 बनता है क्यूब के हिसाब से। क्यूब कैसे भाई? हमारे पास में इसका यहाँ पे 2 का तो करो स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में 2 का स्क्वायर करने के बाद में 4, फिर करो हमारे पास में यहाँ पे 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 8। 8 प्लस में 1 करो, और कितना है हमारे पास में? 9। पहले स्क्वायर, ठीक है, पहले क्या किया हमने? स्क्वायर, फिर उसी नंबर का क्यूब करके प्लस 1 किया, तो हमारे पास में कितना है? 9। अब यही तरीका यहाँ पे लगाओ, पहले करोगे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना है? 25। उसके बाद में 5 का क्यूब करेंगे हम, और 5 का क्यूब करके प्लस 1 करेंगे ना, तो कितना बनता है हमारे पास में? 126 बनता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर भी है, क्यूब भी है, और स्क्वायर और क्यूब के अंदर से क्यूब बड़ा होता है, इसलिए इस मेथड का नाम क्या होगा? क्यूब होगा, ठीक है। अगर आप क्यूब करते हो ना, तो फिर प्रश्न का आंसर आता है 126 आता है। स्क्वायर किस हिसाब से आया हमारे पास में? स्क्वायर के हिसाब से कितना आता है हमारे पास में? 36 आता है, ठीक है। बिल्कुल ईजी है भाई। 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर के बाद में 3 का स्क्वायर है, फिर हमारे पास में 5 का स्क्वायर है, फिर क्या कर दो आप? 6 का स्क्वायर कर दो, आंसर कितना आएगा? 36 आएगा, ठीक है। 51 भी आंसर आता है बच्चों, और 51 आंसर कैसे आता है? यह आता है आपका मल्टीप्लाई के हिसाब से, गुणा के हिसाब से। भाई 4 दूनी 8 प्लस में 1 कितना? 9, ठीक है। तो ऐसे 25 दूनी 50 करोगे ना, 25 दूनी 50 और प्लस 1 कितना? 51, ठीक है। 4 दूनी 8 प्लस 1 9, ठीक है। 2 से गुणा करके प्लस 1 करना है। 25 दूनी 50 और प्लस 1 51, तो उस हिसाब से कितना हमारे पास में आंसर 51 भी आता है बच्चों, जब हमने गुणा करके देखा, ठीक है। 30 कैसे आया? जब हमने जोड़ा, 4 के अंदर 5 जोड़ा 9, 25 के अंदर 5 जोड़ेंगे 30, तो 500 ऑप्शन ठीक है बच्चों। और एग्जाम के अंदर 500 ऑप्शन आ जाए तो आप किसके ऊपर टिक करोगे? तो फिर आपने टिक करना है यहाँ पे 49 के ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइम, क्यूब और स्क्वायर और आपका मल्टीप्लाई और प्लस के अंदर से सबसे बड़ा प्राइम होता है, ठीक है। तो प्राइम सबसे बड़ा होता है ना, तो यहाँ पे जो प्रश्न का आंसर होगा ना बच्चों 49 होगा, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर मान लेते कि 49 ऑप्शन में नहीं होता, अगर ऑप्शन में ये 4 दे रखे 126, 36, 51 और 30 है, तो फिर आपका आंसर होता है बच्चों 126, क्योंकि इन चारों के अंदर से क्यूब सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन ये 3 दे रखे 36, 51 और 30 का, तो फिर आंसर 36 आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस और गुणा से आपका स्क्वायर बड़ा होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस है, ठीक है। आप समझ गए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये सीक्वेंस है, अपनी सीक्वेंस याद करनी है बच्चों। वे ऑप्शन किस आधार पर लगेगा? ऑप्शन हमारे 500 ठीक है किसी न किसी तरीके से, बट ऑप्शन सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाती है ना, वो प्राइम नंबर को दी जाती है, फिर क्यूब को, फिर स्क्वायर को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, ठीक है। प्लस की जगह माइनस हो सकता है, भाग आपका मल्टीप्लाई की जगह भाग हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया कि एनालॉजी का मतलब क्या होता है और क्या क्या तरीके इसके अंदर होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे हमारे पास में है 2, यहाँ पे है 7, फिर यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है हमारे पास में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पहले है 2, फिर है 7 और फिर है 6 और फिर हमारे पास में है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है 40, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 50, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 39
और डी ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों 72 72, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पे अपने दे रखे हैं और 4 ऑप्शन के अंदर से ही हमें ये बताना है कि इसके अंदर कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप करके देखो, अब ये प्राइम वाले से तो बात बनेगी नहीं, सीक्वेंस अपने यही लगा के देखनी है। सबसे पहले प्राइम से बात नहीं बनेगी। क्यूब करके देखो, क्या क्यूब से बात बनती है? क्यूब करके देखोगे यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों? यहाँ पे 8, 8 माइनस 1 7 बनता है, ठीक है। अगर 2 का क्यूब करें 8, 8 माइनस 1 कितना? 7। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब 216 होता है, 216 माइनस 1 215, 215 ऑप्शन में नहीं दे रखा, ठीक है। तो इसका मतलब क्यूब का तरीका भी यहाँ पे नहीं लगेगा। उसके बाद में क्या स्क्वायर का तरीका लगता है बच्चों? स्क्वायर का तरीका कैसे? 2 का स्क्वायर करो और 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो गया? 4, और 4 प्लस में 3 कितना हो गया? 7, बिल्कुल ठीक है। यही तरीका आगे लगा के देखो, 6 का स्क्वायर फिर करो, 6 का स्क्वायर कितना? 36। पहले 3 जोड़े हैं ना हमने, आगे भी 3 जोड़ेंगे, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 और 36 प्लस में 3 कितना? 39 बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन में भी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना बच्चों, वो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 39 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे एनालॉजी के, ठीक है। सिंपल है। उसके बाद में एक बार इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन लिख रखे हैं और 5 क्वेश्चन के आंसर हम निकाल लेंगे एक एक करके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 7, 17 क्वेश्चन मार्क और 50 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन सामने लिख रखे हैं मैंने। पहला ऑप्शन 23, दूसरा 26, तीसरा 125 और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास में 127, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर से ही आंसर देना पड़ेगा बच्चों आपको, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के आंसर काफ़ी होते हैं, ठीक है। हमने देखा आते ही जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने देखा कि किसी ना किसी तरीके से 5 के 5 ऑप्शन ठीक थे। बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा जो आंसर आपने निकाला क्या वो ऑप्शन के अंदर है भी, ऑप्शन के अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपको करना क्या है, यहाँ पे 7 का को करो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 के अंदर कितना जोड़े? 3 जोड़ेंगे तब जाके 17 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप क्या करो, यहाँ पे 2 से किस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उसके अंदर कुछ भी जोड़े, या 3 या 4, या हमारे पास में कितना बने? 50 बने। अगर आप 125 और 127 को मल्टीप्लाई करते हो ना तो नंबर वैसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 26 उठाते हो तो 26 को 2 से गुना करते हो ना, 26 दूनी 52 बन जाते हैं, और 52 को फिर 2 से -2 करोगे तब 50 बनता है। तो वो ये वाला जो ऑप्शन बी है ना 26, ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा आपका। ये इससे बेटर ऑप्शन है आपका ए, और ए कैसे बनेगा? इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 23 दूनी 46, 46 के अंदर जब आप 4 जोड़ोगे तब क्या बनेगा हमारे पास में? 50, ठीक है। तो आंसर तो हमारे पास में 26 से भी निकलता है। 26 से कैसे आंसर निकला था? 2 से गुणा करके 26 दूनी 52 और प्लस माइनस में 2 कितना? 50, 50 फिर भी आता है, ठीक है। बट इस ऑप्शन के कंपेयर में ये वाला ऑप्शन सादृश्यता समानता ज़्यादा दिखाता है बच्चों, ठीक है। जब 2 से गुणा करी 46, ठीक है, और 46 प्लस में 4 कितना? 50, ठीक है। तो इस ऑप्शन के कंपेयर में ये वाला ऑप्शन ज़्यादा एनालॉजी, ज़्यादा समानता दिखाता है, इसलिए आंसर क्या होगा यहाँ पे? 23 होगा। तो आपने हर प्रश्न के अंदर ये ध्यान रखना कि एनालॉजी सबसे ज़्यादा किस ऑप्शन में बनती है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 4, फिर हमारे पास में 17, फिर 7 और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है आंसर क्या आएगा। ऑप्शन 48, 49, 50 और 51, ठीक है। ऑप्शन कैसे आंसर कैसे बनेगा बच्चों? आप जितने भी कॉन्सेप्ट है प्राइम नंबर लगाओगे सबसे पहले, आंसर नहीं बनेगा। क्यूब लगाओगे बात नहीं बनेगी, स्क्वायर में बात बन जाएगी। अब की बार पहले मल्टीप्लाई था, अब की बार स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करोगे 16, और 16 प्लस में 1 17। यहाँ पे 7 का स्क्वायर करो और 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस में 1 कितना? 50। ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो आंसर कितना होगा हमारे पास में? इसका सी ऑप्शन होगा 50, ठीक है। यही तरीका यहाँ पे है और यही तरीका यहाँ पे है। यहाँ पे भी स्क्वायर है, प्लस 1 है, स्क्वायर है और प्लस 1 है। 100% एनालॉजी है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में बच्चों अगला 3 और 27 और 7 का हमें आंसर बताना है। बहुत ही ईजी है आपका। क्या कर रखा है यहाँ पे? या तो करो आप यहाँ पे 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 3 27, ठीक है। 7 का क्यूब करोगे ना आप, 7 का क्यूब करोगे, 7 का क्यूब बच्चों 343 होता है, 343, और ऑप्शन के अंदर भी दे रखा है, तो असली आंसर होगा डी आपका, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 9, फिर है हमारे पास में 28
और फिर है हमारे पास में 56 और 56 के बाद में यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ऑप्शन है 3, 18, 112 और 139। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 9 से 28 कैसे बनेगा। या तो इसका तरीका ये है बच्चों यहाँ पे कि 9 से 28 को 3 से गुना करो, 9 तिया 27 प्लस में 1 28। ठीक है, क्या आगे चेक करो क्या ये जो वैल्यू पुट करते हो ऑप्शन में मैच होएगी। यहाँ पे 56 को 3 से गुना करोगे। ठीक है, 56 को जब 3 से गुना करोगे और फिर प्लस 1 करोगे तो हमारे पास में आंसर आता है 169। ठीक है, 56 को जब 3 से गुना करें कितना है हमारे पास में 5 3 15 और 1 16 168 प्लस में 1 कितना हमारे पास में 169। ठीक है, ऑप्शन में भी है, आंसर आएगा हमारे पास में डे। ठीक है, उसके बाद में अगला 6 से 2 बना रखा है, 8 से बताना हमने क्या बनेगा। ऑप्शन 1 3 7 और 5। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे ना एक नया कॉन्सेप्ट है। 6 से 2 बना है, नंबर छोटा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पहले नंबर बड़ा हो रहा था 9 से 28, 3 से 27, 4 से 17, 6 से 2 नंबर छोटा होने लग रहा है। नंबर कब छोटा होता है, या तो माइनस में या फिर डिवाइड में। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में अगर माइनस करोगे ना 6 के अंदर से अगर -4 करोगे 2 आता है, और 8 के अंदर से फिर -4 करोगे तो 4 आता है, और ऑप्शन में 4 है ही नहीं। ऑप्शन भी तो नहीं है, ऑप्शन देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो तरीका ये नहीं है। यहाँ पे तरीका लगेगा डिवाइड का। 6 को 2 से भाग करोगे कितना 3, और उस 3 के अंदर से फिर 1 घटाओगे तो 2 आएगा। ठीक है, 2 से भाग करके 1 माइनस, 8 को फिर 2 से भाग करो 4, और 4 के अंदर से 1 गया 3, और ऑप्शन में भी है। ठीक है, और 100% एनालॉजी है बच्चों, 100% सादृश्यता है। भाग करके माइनस, भाग करके माइनस, 100% समानता होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, एक बार ये क्वेश्चन नोट करो, फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों 4 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, और ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना 4 क्वेश्चन ये आपके अनलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना वो लॉजिकल क्वेश्चन है, उसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक होता है। ठीक है, प्लस का माइनस का, ठीक है, उसका तरीका होता है। बट यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन आपके थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, और इनका तरीका क्या है मैं आपको तरीका बता देता हूँ। 3 6 5 से 90 बनाना हमने। ठीक है, और 3 2 आपका 6 2 3 से हमें बताना फिर क्या होगा। यहाँ पे स्क्वायर क्यूब आप कुछ भी करके देखो प्रश्न का आंसर नहीं निकलेगा आपसे। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगा रखे हैं ना वो ये बना रखा है 3 को और 6 को आपस में गुणा, और फिर इसके आपस में गुणा, आपस में ही मल्टीप्लिकेशन है। 3 6 के 18, 18 5 90, और ये 90 आके समझ गए कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। 6 को 2 से गुणा करोगे 12, और 12 को 3 से गुणा करोगे 36। ऑप्शन में 36 है, बिल्कुल है, आंसर आएगा आपका ए। ठीक है, नोट कर लेना इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 6 और 3 से 9 बना रखे हैं। कैसे, अगर इनको आपस में जोड़े 6 पर और 3 तो 9 बनता है। यहाँ पे क्या नंबर लिखे कि उसका जोड़ आपका 14 आए, तो ऑप्शन उठाना पड़ेगा, और ऑप्शन बनेगा हमारे पास में यहाँ पे आपका 8 और 6 से बनेगा। ठीक है, 8 और 6 कितने होते हैं बच्चों 14 होते हैं। ठीक है, 6 और 8 बनेगा, आपस में जोड़ोगे तभी 14 बनेगा। ठीक है, 100% एनालॉजी है, बिल्कुल है। यहाँ पे इस नंबर से 3 बनाना है, और ये कैसे बनेगा डिवाइड करके। 24 को अगर आप 8 से भाग करोगे तो 3 आता है। यहाँ पे 32 को फिर 8 से भाग करोगे, 8 चुके 32, आपका आंसर आएगा बी 4 बनेगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद में 7 to 2 से 18 बनाना हमने। अगर इसको आप जोड़ते हो 9 बनेगा, और फिर 9 का करो डबल। ठीक है, डबल कितना 18। यहाँ पे इनको आपस में जोड़ोगे तो कितना बनेगा हमारे पास में यहाँ पे 11, और 11 का फिर डबल करोगे तो कितना आंसर आएगा बच्चों 22 आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आपका नंबर एनालॉजी थी, आप प्रैक्टिस करते रहना। तरीका मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों आपका नंबर एनालॉजी। हर एग्जाम के अंदर आपने पता देखा भी होगा, आप जिन बच्चों ने एग्जाम दिए हुए हैं नंबर एनालॉजी के अंदर से हर बार एक क्वेश्चन बिल्कुल कन्फर्म आता है बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।